Hello students, welcome to my YouTube channel Sigma Classes for Physics and Maths। स्टूडेंट्स, क्लास 12 की मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है जिसमें पहला लेक्चर हम दे चुके हैं। आज ये दूसरा वीडियो जो है बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम इसमें बड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं जिसमें 8 मार्क्स के क्वेश्चन भी इंक्लूड है और हम ऐसा वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को बेनिफिट होने वाला है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए और वेल प्रैक्टिस करिए जिससे कि पेपर अच्छा हो जाए। स्टूडेंट, आप जानते हैं कि फिजिक्स का पेपर जो है वो बहुत ही स्टैंडर्ड आने लगा है, तो ये मैथ का भी स्टैंडर्ड पेपर आ सकता है, इसलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, आज हम मैट्रिक्स के 2 क्वेश्चन लगा रहे हैं जो कि 8 मार्क्स के उनमें से एक तो जरूर आएगा। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग मैट्रिक्स solve the following system of linear equation: x minus y plus 2z equal to 7, 3x plus 4y minus 5z is equal to minus 5 and 2x minus y plus 3z is equal to 12। now फर्स्ट क्वेश्चन का इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखो, सिंपल मेथड से x minus y plus 2z is equal to 7 and 3x plus 4y minus 5z equal to minus 5 and 2x minus y plus 3z is equal to 12। 3 क्वेश्चंस x y z की वैल्यू हमें फाइंड करना है। इस सॉल्विंग करने का मतलब है हमको x y z की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो इसको ऐसे लेट करते हैं, बाय मैट्रिक्स मेथड से करेंगे। लेट ax इज इक्वल टू b, देन x इज इक्वल टू a इनवर्स, मतलब ये इस साइड से राइट साइड में जाएगा तो a के ऊपर इनवर्स आ जाएगा b। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, लेट कर लिया हमने। वेयर हमको ये बताना पड़ेगा ये सब है क्या। वेयर x जो है वो क्या है, ये x y z जो 3 लेटर हैं ये हमारे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दें x y z, दिस इज x। एंड a क्या है, a इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कोफिशिएंट ऑफ x y एंड z। x के कोफिशिएंट क्या है 1 3 2, तो ऐसे लिख दें 1 3 एंड 2। y के कोफिशिएंट क्या है -1 4 -1, -1 4 -1। z के कोफिशिएंट क्या है 2 -5 एंड 3। ये z के कोफिशिएंट हो गए और x की वैल्यू हमने बता दी, वेयर ये होती है और a इक्वल टू ये होता है। b क्या होता है, b जो है वो इक्वेशंस के इक्वल टू में 7 -5 एंड 12, ये b माना जाता है। ठीक है, लेट कर लिया। अब देखो, कोई भी क्वेश्चन चेंज होकर के भी आए, 3 इक्वेशंस अगर दी गई हैं तो इन 3 इक्वेशंस को इसी तरीके से सॉल्व किया जाएगा, चाहे नंबर यहाँ कुछ भी लगे हो। और ये क्वेश्चन जो है वो 3 वेरिएबल्स में है, इसमें x y z है। अगर 2 वेरिएबल्स में आ जाए तो और सिंपल होगा क्योंकि उसमें 4 एलिमेंट हो गए। इसमें क्या है, इसमें कितने एलिमेंट है, सब 9 है। तो हमारा ये x और a भी हो गया। अब हमको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करने की जरूरत क्या है, a इनवर्स। कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले मॉड a निकालते हैं। मॉड a कैसे निकलता है, ये निकलता है डिटर्मिनेंट से। तो ये जो एलिमेंट्स हैं इनको डिटर्मिनेंट में लिख लो 1 3 2 -1 4 -1 2 -5 3, इनको हमने लिख लिया। अब उसके बाद इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, एक्सपेंड करके। कैसे किया जाता है, ये जो फर्स्ट रो है इस फर्स्ट रो के अलॉन्ग सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट क्या है 1 है, तो 1 के नीचे वाला कॉलम छोड़ दिया जाएगा और ये जो रो है पहली फर्स्ट रो ये तो बिल्कुल छोड़ दी जाएगी हर बार। ये कॉलम छोड़ दिया क्योंकि 1 के नीचे है। तो ये 4 एलिमेंट जो बचे हैं इनको सॉल्व करें। तो इसकी मल्टीप्लाई पहले इधर 4 3 या 12, फिर माइनस लगा लिया जाता है, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई। तो 5 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -1 इंटू
-5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, तो ये 5 लिखा जाएगा। और ये वाला माइनस जो है वो हर उसमें लिखा जाएगा ब्रैकेट में। ओके, तो ये हो गया इसका पहला। अब उसके बाद क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं। सेकेंड एलिमेंट के ऊपर क्या लगाते हैं, माइनस। ये वाला माइनस नहीं, ये माइनस लगेगा ही। ये -1 जब डाला जाएगा तो +1 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस यहाँ पर लगाया जाएगा। अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, अगर ये माइनस ना होता तो वो माइनस जो लगाया जाता है यहाँ पर वो दिखाई देता। तो अब इस वाले कॉलम को जो है छोड़ देते हैं। पहली रो तो छोड़ ही दी जाएगी, इस कॉलम को छोड़ देते हैं। 4 एलिमेंट कौन से, ये 2 एलिमेंट और ये 2 एलिमेंट, इनकी मल्टीप्लाई क्रॉस पहले नीचे। 3 3 जा 9, माइनस लगाया, 5 2 जा 10। अब 10 कैसे आ रहा है, माइनस के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस के 10 हो जाएंगे। और फिर +2 ये वाला। तो कहाँ पर माइनस लगेगा, सिर्फ मिडिल वाले में माइनस लगा करेगा, पहले में और लास्ट में नहीं लगेगा। तो 2 के बाद में क्या है, 2 के नीचे वाला कॉलम छोड़ दिया जाता है। पहले ये वाला छोड़ा जाता है, फिर ये वाला छोड़ा जाता है, फिर ये वाला। जब ये छोड़ दिया तो 4 एलिमेंट क्या बचे, ये 3 बन गया 3, और फिर माइनस लगाया जाएगा। 4 2 जा 8, इस तरीके से 1 इंटू 12 में से 5 जो है सब्ट्रैक्ट करते हैं, 7 प्लस 1 इंटू 10 और 1 9, 19 प्लस 2 इंटू 8 और 3 ऐड कर दो, माइनस के कितने हो गए 11। 7 में जा 7 प्लस 19 में जा 19 माइनस 11 टू जा 22। 19 और 7 ऐड कर दो, प्लस के हैं तो 26 माइनस 22। 26 में से 22 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितने हो जाएंगे 4। ये मॉड ए की वैल्यू फाइंड हो गई। इस तरीके से मॉड यही अकेला भी निकालने को कभी कभी आ जाता है। अब ये मॉड ए आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ये जो मैट्रिक्स ए बराबर है इसी का सब कुछ निकालना है। अभी ए इनवर्स निकालने के लिए पहले मॉड निकाला जाएगा, फिर जो मैट्रिक्स ए बराबर है उसके हमें को फैक्टर्स निकाले जाएंगे। ठीक है, नाउ co-factors of मैट्रिक्स कैपिटल ए। को-फैक्टर्स, तो को-फैक्टर कैसे निकलेंगे, A11 मीन्स A11 कैसे निकलेगा, पहला रो और पहला कॉलम जो है वो छोड़ देते हैं। तो ये 4 एलिमेंट जो है इनकी मल्टीप्लाई पहले नीचे, 4 3 जा 12 और माइनस का 5 बन जा 5, बीच में माइनस लगेगा ना, बताया था। तो ये सब्ट्रैक्ट कर दो, 12 में से 5 7 हो गया। A12 ये को फैक्टर्स होते हैं, ऐसे ही निकाले जाएंगे जिससे कि ऐसे रख दिए जाएंगे। तो A12, तो इसमें ये देखा जाता है 1 और 1 ऐड करो तो इवन नंबर आ रहा, तो यहाँ पर प्लस रहेगा। और अगर ऑड नंबर आ जाए इनको ऐड करने पर, 1 और 2 ऐड करो 3 हो गया, तो माइनस लगा लो। और सॉल्व कैसे करेंगे, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम छोड़ दो। फर्स्ट रो ये तो हर बार छोड़ देना जाएगा, वहां भी छोड़ा जाएगा और यहाँ भी। फर्स्ट रो और 2 का मतलब है सेकेंड नंबर वाला कॉलम छोड़ दो। तो 4 एलिमेंट हमारे बचेंगे, 3 3 या 9 और 5 2 या 10। कैसे हो जाएंगे, प्लस के 10 हो जाएंगे, क्योंकि बीच में माइनस लगता है। अब 5 2 या 10 अपने आप हो गया। तो 10 और 9 कितने हो गए, 19। जब ऑड नंबर इन दोनों का ऐड करके आएगा तो माइनस लगेगा। अब देखो A13, अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, ये कॉलम होता है और ये रो होती है, इसे छोड़ दो। तो 4 एलिमेंट ये बचे, 3 बन जा 3, ब्रैकेट में माइनस का 3 बन जा 3, फिर माइनस ये लगाया जाता है, 4 2 जा 8। तो ये कितने हो गए, माइनस के 3 और 8 कितने हो गए, माइनस के 11। ये A11 A12 A13 आ गया, यानी कि पहले रो पर सॉल्व कर लिया। अब हम दूसरी रो पर सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे, A21। A21 का मतलब होता है कि दूसरी रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, दूसरी रो छोड़ दो और फर्स्ट कॉलम के 4 एलिमेंट कौन से हैं उन्हें देखो। तो ये 2 और 1 इन्हें ऐड करा जाएगा तो कितना जो है ऑड नंबर आएगा, 2 और 1 3 होता है तो माइनस लगाया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा, ब्रैकेट में लिखा जाएगा दूसरा रो और पहला कॉलम लेफ्ट कर दें। तो क्या है, 3 बन जा 3, माइनस का 3 बन जा 3, फिर माइनस लगाया
और 4 टू जा दूसरा रो और फर्स्ट, 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, माइनस का 2। तो ये कितने हो गए, माइनस के 5 हो गए, और माइनस ये बाहर है तो कितने हो गए, प्लस के 5। A22 क्या मतलब हुआ इसका, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम लेफ्ट कर दो, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम छोड़ दो, तो 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4, तो 3 1 जा 3 माइनस 2 2 जा 4। और बाहर क्या लगेगा, माइनस नहीं लगेगा, क्योंकि 2 और 2 ऐड करोगे 4 हो जाएगा, यानी इवन आ रहा है, इवन में माइनस नहीं लगता है, ऑड में लगाया जाता है। तो 4 में से 3 गया माइनस का 1, एंड A23 यानी कि दूसरी रो और थर्ड कॉलम लेफ्ट कर दो, तो दूसरी रो और थर्ड कॉलम छोड़ दो ये वाला, तो 1 1 जा 1 और 2 1 जा 2, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 1 1 जा -1 एंड 2 1 जा 2। कैसे आ रहे हैं देखो, यहाँ से 2 1 जा 2 माइनस के आ रहे हैं, और बीच में माइनस होता है तो क्या हो जाएगा, प्लस के 2। और बाहर लगेगा माइनस की नहीं लगेगा, बाहर लगेगा माइनस, क्योंकि 3 और 2 5, यानी कि ऑड आ रहा है, इनका ऐड करने पर ऑड आ जाए तो माइनस लगता है। तो कितना हो जाएगा, 2 में से 1 घटा दो तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और ये माइनस हो गया। देखो यहाँ पर 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, यानी 9 एलिमेंट है, तो यहाँ भी 9 निकालना पड़ेगा। अभी हमने 3 ये निकाले, 3 एलिमेंट ये निकाले, 6 हो गए, अब 3 और निकाले, वो कैसे लिख लेंगे, 1 1 2 1, अब क्या होगा 3 1, A31, यानी कि थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, थर्ड रो ये है और फर्स्ट कॉलम ये है, तो मल्टीप्लाई 5 1 जा 5 और 4 2 जा 8, तो 5 1 जा 5 माइनस 4 2 जा 8, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, क्योंकि ये 3 और 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो माइनस नहीं बाहर लगेगा, क्योंकि ऑड पे लगता है। तो A32, अब देखो 3 2 ऑड हो गया, 5 हो जाएगा ना, तो माइनस लगा दिया, माइनस लगाने के बाद थर्ड रो और सेकेंड कॉलम छोड़ दो, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम ये वाला छोड़ दिया जाएगा, तो थर्ड रो और सेकेंड कॉलम छोड़ देंगे तो पहले मल्टीप्लाई नीचे होती है ना, 5 बन जा 5, ठीक है, और 3 2 जा 6, तो 5 बन जा 5 और माइनस 3 2 जा 6, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 11, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 11। अब A33, इसका मतलब क्या हुआ, थर्ड कॉलम और थर्ड रो और थर्ड कॉलम, इसको छोड़ करके जो 4 एलिमेंट है उनकी मल्टीप्लाई कर दी जाएगी, 4 1 जा 4 और 3 1 जा 3, तो 4 1 जा 4 और 3 1 जा 3, ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 3 कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। ये आ गए सारे एलिमेंट। अब इससे क्या होगा, हम जो है इसका को निकाल देंगे एडजॉइंट, इसको क्वेश्चन को हम इरेज कर दें। अब क्या निकालेंगे, मॉड आ गया। अब इसको लिखा जाता है एडजॉइंट ऑफ ADJ ऑफ ए। कैसे लिखा जाता है, मैट्रिक्स बनाई और उसमें ये एलिमेंट ऐसे के ऐसे उतार देते हैं, 7 19 माइनस का, 11 माइनस का, 5 -1 इस तरीके से ऐसे उतार देते हैं बहुत आराम से, -3 11 7, ये एडजॉइंट ऑफ आ गया। अब ए इनवर्स कैसे निकलता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए, ये ए इनवर्स होता है। मॉड ए की वैल्यू 4 आ चुकी है, तो ये हो जाएगा 1/4, इसकी वैल्यू 4 डाल दी 1 लिख करके, और ये मैट्रिक्स ऐसे लिख देंगे, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू लिख दें, यहाँ पर क्या आई, ये वाली 7 -19 -11 5 -1 -3 11 7, ये एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए जब आ गया
तो अब क्या लिखेंगे, अब इससे क्या लिखेंगे, रिजल्ट ऑफ ए की वैल्यू निकल आई। अब हमें सारी वैल्यूज पता है, एक्स की वैल्यू पता है, ए इनवर्स पता है और बी भी हमने फाइंड कर चुके हैं पहले। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, क्या होगा, हम x की वैल्यू x के नीचे डालें, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन x y एंड z, ये हमने मैट्रिक्स लिख लिया इसका, इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू डालो, ये वाली, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स, क्या है, 7 माइनस 19 माइनस 11, 5 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 11 7, ये ए इनवर्स हो गया। अब उसके बाद ए इनवर्स के बाद क्या है, बी, बी की वैल्यू डालें, तो बी की वैल्यूज क्या है, बी की वैल्यू देख लो क्या है, ये देखो बी की वैल्यू है 7 माइनस 5 12, 7 माइनस 5 एंड 12 इक्वल टू 1/4। अब इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, क्या तरीका है, सबसे इंपॉर्टेंट मल्टीप्लाई सीखना है, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या है, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से होती है, इसका फार्मूला ऐसे याद रखा जाता है, आर क्रॉस सी। रो की कॉलम से मल्टीप्लाई की जाती है, यानी कि फर्स्ट रो की कॉलम से कर दो, सेकेंड रो की भी कॉलम से कर दो, थर्ड रो की भी कॉलम से कर दो। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या, 7, उसका 7 7 जा 49 और 5 5 जा 25 और 3 12 3 जा 36 हो गया। फर्स्ट रो की कॉलम से हो गई। अब सेकेंड रो पे आओ, सेकेंड रो यहाँ लिखी जाएगी, थर्ड रो यहाँ लिखी जाएगी। तो 19 7 जा 133 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 12 1 जा 12 एंड 12 1 जा 12 और 1 13, 11 7 जा माइनस 77 माइनस माइनस प्लस 5 1 जा 5 और 12 7 जा 34। ये ऐसे मल्टीप्लाई की जाती है, जहां पर माइनस माइनस होगा वहां प्लस हो जाएगा। अब उसके बाद 1/4 इन सबको सब्ट्रैक्ट करो और ऐड कर दो। तो 49 में से 25 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना बचेगा, ये टोटल ऐड कर दें, 49 माइनस इसको ऐड कर दें, 6 5 कितना 11 और 3 5 6, 3 और 2 5 और 6। यहाँ पर भी क्या करेंगे, माइनस का 133 है और प्लस वाले दोनों ऐड कर दो, 130 कितना आ जाएंगे, 2 में 5 37 और इसमें क्या है माइनस का 77 और प्लस कितने हैं 34 और 5 89 इज इक्वल टू 1/4। अब इनको फाइनली सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जो बिग नंबर है साइन उसी का तो लिखा जाता है, -61। तो 61 में से 49 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 11 में से 9, 2 एंड 5 में से 4, 1 और इसमें से क्या आ रहे हैं 4 बचेगा और यहाँ पर क्या है 9 में से 7 गया 2 और 8 में से 7 गया 1, ये आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, एक्स वाई जेड, इसको राइट कर लिया। नाउ इसको जो है कट कर दे 4 से, 4 3 या 12, 4 1 या 4 एंड 4 3 या, ये इसकी वैल्यूज आ गई। ये मैट्रिक्स एक्स वाई जेड इक्वल टू -3 1 3। अब कंपेयर कर दे बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, तो इसको मिटा देते हैं, इरेज कर दे इसको। we get the value of x y and z, comparing both side, राइट कर दें, comparing both side we get x is equal to
-3, y इज इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट है 1 एंड z इज इक्वल टू 3. These are the values of x, y and z. So here is the solution of given equation. तो ये मैट्रिक्स का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का, चेंज होकर के आएगा तब भी ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव्स. कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव्स. तो डेरिवेटिव्स में डिफरेंशिएशन जो है वो हमें फंक्शन का करना सीखना है. देखें तो उसका कुछ हम रेफरेंस दे रहे हैं. फॉर एग्जांपल फार्मूले कुछ हैं जल्दी से, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ जाएगी. इफ y इज इक्वल टू, वी आर गिवन y इज इक्वल टू x की पावर n, देन dy अपॉन dx इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1. ये फार्मूला होता है. क्या मतलब होता है इसका कि y जो है वो डिपेंडेंट है x के ऊपर. तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू में क्या है x है, तो x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx लिखा जाता है. पावर क्या होगी, अगर x की पावर कोई होगी x की तो साइड में आकर के एक सब्ट्रैक्ट हो जाती है. दूसरा फार्मूला क्या है, y इज इक्वल टू, अगर cos x लिखा हुआ है cos x, तो इसका dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, माइनस का sin x. ये ऑलरेडी वीडियो हम पहले बना चुके हैं जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बहुत ही डिटेल में फुल चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर नंबर 2 प्ले लिस्ट में. और ये फार्मूले भी हम पीछे बता चुके हैं उसमें, लेकिन आज हम हल्का सा इसका रेफरेंस दे रहे हैं. थर्ड है y इज इक्वल टू, अगर गिवन है sin x, देन dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin x का cos x. एंड 4 नंबर है y इज इक्वल टू, अगर e की पावर x है देन dy बाई dx इज आल्सो e की पावर x ही रहेगा. 5 नंबर है, 5 नंबर ये है कि अगर y इज इक्वल टू दिया है sec x, देन डिफरेंशिएशन ऑफ sec x इंटू tan x. ये फार्मूला है. और अगर ऐसे ही 6 नंबर है y इज इक्वल टू गिवन है अगर cosec x देन dy अपॉन dx इज इक्वल टू cosec x का हो जाता है डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव cosec x इनटू cot x. इसी तरीके से 7 नंबर में अगर है हमारा y इज इक्वल टू log x, तो dy बाई dx इज इक्वल टू log x का हो जाता है 1 अपॉन x. 8 नंबर है y इज इक्वल टू, अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो dy अपॉन dx कैसे होगा, इज इक्वल टू फार्मूला होता है, क्या होता है, डिनोमिनेटर इंटू डी बटे डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बटे डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर. ये फार्मूला होता है अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर. ये फार्मूला होता है. एक बार डिनोमिनेटर ऐसे लिखा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस लगाएंगे, न्यूमरेटर लिखेंगे और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे और अपॉन डिनोमिनेटर में जो होगा उसका होल स्क्वायर. ये तो हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यानी फ्रैक्शन में. एक फार्मूला होता है अगर हमको दो फंक्शन दिए हैं f1 एंड f2 मल्टीप्लाई में, जैसे कि लिखा हो log x cos x e की पावर x cos x, डबल डबल फंक्शन हो तो उसका कैसे करेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू ऐसे किया जाएगा. फर्स्ट फंक्शन ऐसे लिखा जाएगा इनटू डेरिवेटिव डी अपॉन dx ऑफ f2 ऐसे लिखा जाता है, प्लस इसमें प्लस आएगा. अब f2 ऐसे लिख लें इनटू डी अपॉन dx ऑफ f1. बस इतना सा फार्मूला है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. तो फार्मूले और भी हैं, लेकिन हाँ जो भी फार्मूले अप्लाई होंगे यूज होंगे वो हम करते रहेंगे, बताते रहेंगे. तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं.
क्वेश्चन नंबर, सबसे पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं। If y is equal to e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी, देन प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y अपान 1 माइनस y, ये प्रूव करना है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू क्या है, e की पावर x ही है, और आगे भी e की पावर x, उसके ऊपर e की पावर x, उसके ऊपर e की पावर x, तो ऐसे e की पावर x अप टू इंफिनिटी चली गई, इनफाइनाइट तक चला गया। तो इसलिए हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, सिंस y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस अप टू इनफाइनाइट, लिख लिया। अब उसके बाद हम इसको इस टाइप से लिखेंगे, e की पावर x लिख लिया, उसके बाद आगे वाले e की पावर x जितने भी हैं वो सब y इक्वल टू e की पावर x है, तो इसको y लेट कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, बोथ साइड लॉग ले लें, तो लॉग लेने से क्या होगा, log y इज इक्वल टू log e की पावर x प्लस y। अब log का जो है बेस, वो भी log का बेस e होता है, ठीक है, log का बेस e होता है, तो e और e जब आ जाए तो ये जो है फिनिश हो जाते हैं, तो खाली बचेगा x प्लस y, ठीक है। log का जो बेस होता है वो e होता है, राइट करें या ना राइट करें, log का बेस जो होता है वो e होता है, और बेस फार्मूला ये होता है log a बेस a इक्वल टू 1, मतलब इसकी पावर जो है वो 1 बचेगी, ये इतना जो है फिनिश हो जाता है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों साइडों में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, तो log y का क्या हो जाता है 1 अपान वाई, log का भी फार्मूला लिखा था 1 अपान वाई, ये तो log का हो गया। अब y का क्या होता है dy अपान dx, y को dy अपान dx लिखा जाता है, इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन dy बाई dx 1 होता है, प्लस y का क्या होता है dy अपान dx ही होता है। अब dy अपान dx हमको यहाँ पर प्रूफ करना है, तो dy अपान dx यहाँ भी और यहाँ भी, तो एक साइड में लेंगे 1 अपान वाई dy अपान dx माइनस dy अपान dx इज इक्वल टू क्या रह गया 1, dy बाई dx कॉमन ले लें, dy अपान dx कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 अपान वाई माइनस 1 इक्वल टू 1, dy अपान dx, यहाँ पर एलसीएम ले लें y, एलसीएम ले लिया तो 1 माइनस वाई बन गया y इज इक्वल टू 1। नाउ dy बाई dx के मल्टीप्लाई में जो 1 माइनस वाई अपान वाई है ये उस राइट साइड में भेज दें, तो क्या हो गया अपान वाला ऊपर आ जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा, तो क्या फार्मूला हमारा क्या प्रूफ बन जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू y अपान 1 माइनस वाई, इक्वल टू में जब जाएगा तो ये y बन जाए, y ऊपर जाएगा और ये अपान में नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई वाला, तो हैज प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया। तो ये डिफरेंशिएशन का अच्छा क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन देखते हैं, अदर क्वेश्चन है y इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 2, इफ y इज इक्वल टू cos x की पावर cos x की पावर cos x डॉट 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 अप टू इंफिनिटी, देन फाइंड dy अपॉन dx। देखो ये भी इंफिनिट
ऐसे क्वेश्चन साइन की पावर, साइन की पावर, साइन या टेन की पावर कुछ भी हो, ठीक है, तो सिंस y इज इक्वल टू cos x की पावर, y इक्वल टू cos x है तो आगे भी तो cos x है, फिर cos x है, तो जितना भी cos x है उन सबको y लेट करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब cos x की पावर y आ गई तो log लेना है, टेकिंग log बोथ साइड, यहाँ पर लिखते हैं टेकिंग log बोथ साइड। log लेने से क्या होगा, log y इज इक्वल टू log 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 cos x की पावर y। तो ये पावर कहाँ आ जाएगी, बैक में चली जाएगी, फार्मूला हम लिख देते हैं, log m के ऊपर अगर n हो तो इसका फार्मूला क्या होता है, log n log m। जो इसकी पावर है वो पहले आ जाएगी और log m, तो यहाँ भी पावर पीछे चली जाएगी, क्या हो जाएगा y log cos x। यही दो फंक्शन हो गए, डबल फंक्शन फर्स्ट एंड सेकंड। हमने बताया था अभी डबल फंक्शन का फार्मूला f1 और f2, तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इधर इस साइड में log y है तो इसका क्या हो जाता है 1/y इंटू वाई का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें क्या दो फंक्शन है, फंक्शन इसे कहते हैं y को और cos को। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे लिखा, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, सेकेंड में log का है, log का क्या हो जाता है 1 हो जाता है, log के आगे जो कुछ भी लिखा हो 1/cos x इंटू, ये तो log का हो गया 1/cos, cos का तो हुआ नहीं, तो cos का क्या होगा डिफरेंशिएशन माइनस का sin x, ऐसे किया जाता है। पहले log का करें बाद में cos का करें, फिर प्लस लगाएं, प्लस वहां फार्मूले में होता है। अब सेकेंड फंक्शन ऐसे लिखें, log cos x ऐसे लिख लिया, इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का हो जाता है dy बाई dx। अब देखो 1/y dy बाई dx, और क्या करेंगे, ये dy बाई dx वाला टर्म इस साइड में ले आए, क्योंकि एक साइड में होगा तभी तो कॉमन dy बाई dx मिल जाएगा, log x इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू y, और साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा y tan x, और ये माइनस का साइन भी लगा दिया। अब उसके बाद यहाँ पर dy बाई dx कॉमन लेना है, dy अपॉन dx कॉमन लेना है, अब ब्रैकेट में क्या बचेगा 1/y माइनस का log cos x इक्वल टू माइनस का y tan x। अब उसके बाद इसमें हम एलसीएम ले लें, dy अपॉन dx लिख लिया, ब्रैकेट में 1 माइनस y log cos x अपॉन y, y एलसीएम लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई उस साइड में हो जाएगी, इक्वल टू माइनस का y tan x। नाउ dy बाई dx फाइंड करना है, तो ये इस साइड से उस साइड जाएगा तो अपान वाला ऊपर जाएगा, तो y की y से मल्टीप्लाई हो जाएगी, y स्क्वायर हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में है वो अपान में नीचे चला जाएगा। तो क्या आंसर आएगा dy बाई dx का, यहाँ लिख देते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस का y स्क्वायर tan x अपान 1 माइनस का y log cos x। This is the value of dy by dx। After that some questions और सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।